स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी भाई बहन हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी आने वाली नोटिफिकेशन पर ऑल को दबा लें, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी समय समय पर। और जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वो हर वीडियो को देख लो, उनका सभी कार्य पूरा हो जाएगा। जिनके पास रजिस्टर नहीं बने या वजन के बारे में या फिर, और सबसे पहली बात है कि आप ट्विटर चलाना सीख लें, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से सरकार को फिर से घेरा जाएगा। तो ट्विटर चलाना ना भूलें। तो ट्विटर की वीडियो मैंने बनाकर डाल दी है। अगर किसी बहन के पास ट्विटर चलाना नहीं आता है तो ट्विटर चलाना सीख लें, अकाउंट खोल लें अपना और आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। तो देखिए, जो संकल्प पत्र लिया गया, इसका फीडबैक लिया गया, किसने लिया, कहाँ पर लिया, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो संघ से लिया फीडबैक, भाजपा मुख्यालय में की समीक्षा। तो देखिए, भाजपा के जो मुख्यालय वहाँ पर समीक्षा की गई, संकल्प पत्र पर कितना हुआ अमल। जो संकल्प पत्र लिया था, जिस किसी भी चीज़ का संकल्प पत्र हुआ आप, तो उस पर कितना अमल किया है, ये संतोष ने जो यहाँ पे संतोष है, तो उन्होंने दौरा किया है, तो उन्होंने अपना जानकारी मांगी है। तो देखिए, दौरे का पहला दिन लखनऊ, भाजपा जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BLO संतोष ने दौरे के पहले दिन ही भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर सरकार के कामों की समीक्षा की। संगठन के नेताओं से पूछा कि भाजपा ने संकल्प पत्र की घोषणाओं के बारे में क्या हुआ, कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ। वहीं संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार और पार्टी के बारे में फीडबैक लेते हुए भावी रणनीति की रूपरेखा खींची। देर शाम संतोष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कोर कमेटी की बैठक करेंगे। संतोष सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से साथ बैठक की। प्रारंभिक बैठक में चारों नेताओं ने भाजपा के संकल्प पत्र में की घोषणाओं के बारे में चर्चा की। राष्ट्रीय महामंत्री ने पूछा कि संकल्प पत्र की घोषणाओं पर कितना अमल हुआ और कौन कौन से कार्य हुए। इस पर प्रदेश अध्यक्ष व सुनील बंसल ने उन्हें जानकारी दी। तो क्या जानकारी दी होगी वही जाने। जो संकल्प पत्र लिया था वो उनमें से कोई कार्य पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि जो आंगनबाड़ी और जो शिक्षा मित्र हैं उनका कार्य पूरा नहीं हुआ, तो हमारी नज़र में तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। संघ पदाधिकारियों संघ बनाई मिशन 2022 की रणनीति। इसके बाद संतोष दोपहर करीब 11 बजे लखनऊ से निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज पहुंचे। वहां संघ के 2 क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ करीब 2.5 घंटे तक मंथन हुआ। इस दौरान संघ नेताओं ने स्वतंत्र देव व सुनील बंसल से भाजपा के सेवा कार्यों और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। तो देखिए, कुछ फीडबैक नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ अब 2022 का चुनाव आने वाला है, इसके लिए ये कोई न कोई इसी तरीके से रणनीति बनाएंगे, किसी न किसी तरीके से ये फिर मछली जाल में फंस जाए। लेकिन इस बार आंगनबाड़ी किसी के जाल में फंसने वाली नहीं है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठन के कुछ निर्णयों पर आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने विधानसभा 2022 के लिए कार्य योजना पर मंथन किया और इसे पूरी गंभीरता से लागू करने पर सहमत बनी। तो देखिए, मैंने कहा वही बात है कि जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है, इसलिए कोई न कोई नए नए कार्यक्रम करेंगे। कोई किसी को वो अवार्ड देगा, कोई किसी का मंथन करेगा, कोई कहीं की फीडबैक लेगा, या कहीं किसी को जानकारी ये नहीं हुई कि जो 2017 में आंगनबाड़ी को प्रमोशन के लिए बोला था वो आज तक नहीं किया। जो आपने सबके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 1500 रुपये के लिए कहा था वो कुछ नहीं किया। लेकिन वो फीडबैक ले रहे, किस चीज़ का ले रहे हैं, फीडबैक लेने के लिए किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब हम एक बात कहना चाहें, कुछ भी करें, अगर ये राज्य कर्मचारी का दर्जा देती, कोई भी सरकार आए तो राज्य कर्मचारी का दर्जा देती है, तभी आंगनबाड़ी उनका संग दे, नहीं तो किसी का कोई साथ ना दे। देखिए, जिला परियोजना बेसिक शिक्षा कार्यालय बस्ती 2021-2027। तो देखिए, इसमें जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा आवेदन करना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट है। अगर कोई प्रवेश करना चाहता है कोई पढ़ाई के लिए, तो इसमें देखिए आवेदन करने की तिथि ऑनलाइन है। वर्ष 2021 की 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि रहेगी 18 जुलाई। तो देखिए, इसमें लॉटरी निकालने की तिथि ये पता नहीं कहाँ से बेफालतू के डाल दिए हैं। तो देखिए, इन चीज़ों पर मुझे ज़्यादा गौर नहीं करनी है, फिजूल की चीज़ों पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ। देखिए, 2130 आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन नहीं, कई शौचालय विहीन। तो देखिए, जो 2000 आपकी बहराइच की खबर है कि वहाँ पर 2000 से ज़्यादा 2130 आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने खुद के भवन नहीं है। किराए पे चल रहे होंगे या पंचायत में चल रहे हो, लेकिन आंगनबाड़ियों के भवन नहीं है, शौचालय नहीं, कुछ नहीं है।
तो इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनें अपना किस तरीके से अपना किराया दे रही होंगी। गर्भवती महिलाएं, देखिए गर्भवती महिलाएं, बच्चों किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्तियों को दी गई है। जिले में कुल 3,472 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 2,130 आंगनबाड़ी केंद्रों में खुद के भवन की तलाश है। अब मुख्यमंत्री, तो देखिए इस तरीके से भवनों का जर्जर, जो भवन आपको दिखाई दे रहा है कितना जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, देखिए कुछ नहीं है इस तरीके से। और बहनों को परेशान किया जाता है और बहनें किराए के भवनों में लेकर के अपना कार्य चलाती हैं। तो निजी अनुरोध पर किया जाएगा मुख्य सेविका का तबादला। जो मुख्य सेविका, जो ICDS की जो सुपरवाइजर होती हैं, उनका जो निजी अगर कोई उनको कार्य होगा, जैसे कि उनको कहना है कि हमें ये परेशानी है या उसको करना है, तो उस निजी उस पर भी उनका तबादला किया जा सकता है। इनका मतलब प्रमोशन दूसरी जगह पर इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो देखिए कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर मुख्य सेविका का CDPO को पदोन्नति दिए जाने की भी मांग की गई है। तो उन्होंने मांग रखी है, प्रमोशन देने की उठी मांग। बैठक में वर्ष 2016, देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ से मैं बता रही, पूरा नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। बैठक में वर्ष 2016 से ही ACP देने की संबंध में बैठक न होने को लेकर रोष जताया गया। एसोसिएशन की अध्यक्षता ने बताया कि 2009 से आज तक मुख्य सेविकाओं का पदोन्नति नहीं की गई है, जबकि विभाग में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले CDPO के 449 में से मात्र 30 पद ही भरे हैं। इसी प्रकार सीधी भर्ती के 897 पदों में से सिर्फ 325 पद ही भरे हैं, शेष पद खाली हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी रिक्त पदों पर तत्काल प्रमोशन देने को भी मांग की है। तो देखिए कैसा क्या होता है, इसको प्रमोशन होते हैं किसी को या नहीं होते हैं, ये तो आने वाला व्यक्ति बताएगा सरकार किस किस के प्रमोशन करती है। तो ये बहुत ही बड़ी अहम खबर है, आप सभी भाई बहन जरूर इस वीडियो को देखें। ये आप जो भी प्रमोशन के लिए या उसके लिए जो जिन बहनों ने सहायिका के पद के लिए या आंगनबाड़ी पद के लिए फॉर्म डाले हैं, तो उनके लिए जानकारी है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए बहनों, सभी हेल्पर बहनों को जागरूक करें और उनकी नियुक्ति में सहयोग करें। यूनियन के हेल्पर की नियुक्ति तुरंत करने को मुख्यमंत्री और विभाग को पत्र लिखा है। 10 जुलाई को CDPO को ज्ञापन दिया जाएगा। तो देखिए 10 जुलाई जो आने वाली है उसको CDPO ज्ञापन दिया जाएगा। बीना गुप्ता, ये क्रमांक संख्या पड़ी है आपकी, देखिए उसमें उन्होंने ज्ञापन सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय चयन प्रक्रिया के प्रावधानों को अनुसार निर्धारित योग्यता के मानक के पूरा करने वाली आंगनबाड़ी हेल्पर की वर्कर के पद पर तुरंत नियुक्ति करने का अनुरोध है। महोदया, प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की चयन प्रक्रिया चल रही है। चयन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार मानकों को पूरा करने वाली हेल्पर को वर्कर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। महोदया, सभी हेल्पर सालों से विभाग में कार्यरत हैं और उनके सभी डॉक्यूमेंट कार्यालय में उपलब्ध हैं। अतः पहले आवश्यकता योग्यता पूरा करने वाली हेल्पर की नियुक्ति की जाए, उसके पश्चात चयन प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि ऐसा न किया गया तो उस गांव के अभ्यर्थी भी फॉर्म भरेंगे जहां हेल्पर की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में अनावश्यक स्थानीय तनाव बढ़ेगा। अतः यूनियन का अनुरोध है कि हेल्पर की नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, जो जहाँ पर सहायिका की जगह, जहाँ सहायिका नौकरी कर रही है वहाँ पर अगर आंगनबाड़ी की जगह खाली है तो वहाँ पर उनको प्रमोशन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर गाँव के और भी लोग हैं वो भर देंगे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा असमंजस हो जाएगा, क्योंकि जो इतनी सालों से मेहनत कर रहा है इसको आगे बढ़ाने में उसको नहीं मिलेगा और जो अलग से है उनको मिल जाएगा, तो ये उनके साथ बहुत ही अन्याय होगा। तो इसको जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ करें, जल्दी से जल्दी पहले इनका करें, उसके बाद में फिर दूसरी अगर खाली जगह होती है तो दूसरों का करें। हमारा ये भी अनुरोध है कि पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और सभी अभ्यर्थियों को सूची में ऑनलाइन करके पब्लिक डोमेन में लाया जाए। तो उन्होंने देखी सभी मांगों को रखा है। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप मिलने का ऑनलाइन मीटिंग का समय दें ताकि यूनियन प्रतिनिधिमंडल को वार्ता कर सकें। देखिए उन्होंने ऑनलाइन जैसे जो होती है ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उसी तरीके से उन्होंने ऑनलाइन बात करने के लिए, मिलने के लिए समय भी कहा है कि अगर आप समय दें तो हम ऑनलाइन आपसे बात भी कर सकते हैं। प्रतिलिपि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन, SD निदेशक महिला और बाल विकास उत्तर प्रदेश डॉक्टर बीना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष। मोबाइल नंबर है ये उनका, आप चाहें तो बात कर सकती हैं उनसे। देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली प्री स्कूल किट में सामग्री जैसे ट्रंक, स्टेल, किताबें आपके केंद्र तक पहुंचाने के बजट में व्यवस्था है, इसलिए सब अपने केंद्रों पर ही रिसीव करें, अन्य जगह पर रिसीव करके ढुलाई का अपना पैसा बर्बाद न करें। तो देखिए जो
और जो अभी अभी कहीं कहीं में अभी कुछ ज़िलों में जो बक्सा मिल रहे हैं उनमें स्लेट, कलर, पेंसिल, जो चार्ट हैं सब्जी फलों के या किसी के, तो उन्होंने उनको मिल रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि ला करके वहीं पर अपनी कार्यालय में रख दिया है और उन्होंने वहाँ से कह दिया है कि सभी बहनें अपने अपने उठा करके ले जाएं, जबकि उन्हें केंद्र तक पहुँचाने से बहनों का शोषण किया जाता है। ऊपर से नीचे तक आते आते 4 साल चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन देने में इनको कमी लगता है और पैसे अपने पास कम बचाने के लिए जब इनको 10,000 रुपये आ रहे हैं ऊपर से आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुँचाने को, तो फिर इनको क्या परेशानी क्यों है, अपने वहाँ पर रख दिए। ये लखनऊ निदेशालय से प्री स्कूल किट में भरा हुआ ट्रंक जिला और परियोजना तक पहुँचते इतना हल्का कैसे हो जाता है। देखिए बहनों के पास जो जितने की जो चीज़ मिलने की थी उतना नहीं मिल रहा है। इसमें 15 स्लेट लिखी हैं लेकिन 10 आई हैं, 2 चौक डिब्बे लिखे हैं, 1 मिला है, मोतियों की माला 4 लिखी हैं, 1 मिली है। देखिए इसमें मैं आपको सभी पढ़ के सुनाऊंगी इसमें क्या क्या लिखा है। 25 फरवरी का निकला हुआ है, जो कोरोना काल की वजह से इसको वही बंद कर दिया था, लेकिन अब यहाँ से फिर से शुरू हो गया है। तो निदेशक बाल विकास सेवा में पोस्टार उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश समस्त जिलों के लिए भेजा गया था। पत्रांक संख्या ही बढ़ी है। विषय आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE अंतर्गत प्री स्कूल किट के संबंध में दिशा निर्देश। तो ये दिशा निर्देश कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए थे महोदय, अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था में देखरेख और शिक्षा ICDS की सेवा दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रयोग आधारित शिक्षण शास्त्र के क्रियान्वयन पर शिक्षा नीति के आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेलने के उपकरण प्री स्कूल किट उपलब्ध कराया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE मैनुअल, प्री स्कूल किट, आयु उपयुक्त कहानी की किताबें और बच्चों की गतिविधि पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएंगी। उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्री स्कूल किट के क्रय हेतु सामग्री की विशिष्टियों का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। तो देखिए इसमें उनको नियम के अनुसार पैसे वैसे का सबका इसमें लिखा हुआ है। जनपदों द्वारा उक्त सभी सामग्री उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए क्रय की जाएगी जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्यरत हैं। जेम पोर्टल पर क्रय करने हेतु निर्धारित सामान्य दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु अधिकतम व्यय सीमा ₹2,250 से अधिकतम न होगी तथा इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों तक परिवहन का व्यय समाहित होगा। उपरोक्त वर्णित स्पेसिफिकेशन सिर्फ सुझावात्मक है। जिला पोषण समिति अपने स्तर से यह निर्धारण स्वविवेक से कर सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री स्कूल सामग्री उपलब्ध कराते हुए परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजिका में अंकित किया जाएगा तथा प्राप्त की जाएगी, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के स्टॉक पंजिका में उक्त सामग्री की उपलब्धता अंकित की जाएगी तथा मुख्य सेविका द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपरोक्त सामग्री का क्रय एवं वितरण 31 मार्च 2021 तक सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो देखिए 2021 यानी कि 31 मार्च तक का था, तो उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक इनको क्रय कर दिया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब नहीं हो पाया। तो देखिए इसमें पैसे कहीं लिखे हुए लेकिन वो इसमें आधा पेज इसमें आया हुआ नहीं है, लेकिन ऊपर से इसके 10,000 आने के ऑर्डर है कि 10,000 रुपये हर केंद्र तक पहुंचाने के लिए ऊपर से आए हुए हैं। तो जो भी भाई बहन अगर ऑफिस से आप उठा के लाते हैं तो आप ऐसा ना करें, ऑफिस से खुद उठा कर के लाएँ, जो भी जाएँ वो खुद लेकर के आएँ। देखिए एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जैसे आंगनबाड़ी के सामनों को ऊपर से ही गटक लेते हैं लोग परियोजना अधिकारी CDPO सुपरवाइजर, जो आंगनबाड़ियों के लिए सामान आता है ऊपर से ऊपर गटक जाता है, कम से कम नीचे आता है। जो बच्चे क्लास में बिस्कुट और बिना आवाज़ किए मुंह में पिघला कर खा जाते हैं, वहीं बड़े अफसर बन के लाखों का घोटाला करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने किसी ने मजाक में कह दिया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास में ऐसे करते हैं शरारत, जो बिस्कुट को वहीं खा लेते हैं और बड़े होकर के वही लाखों के घोटाले करते हैं। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मेरे पास सरकारी और भी आदेश हैं, लेकिन इनको मैं सुबह वाली देखिए मैं एक बार सभी बहनों से कहना चाहूँगी, जो अभी मैंने वीडियो डाली है 2 से 3 मिनट की है, वो अभी सभी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। पोषण ट्रैकर के बारे में है कि जो पोषण ट्रैकर के लिए जो मध्य प्रदेश की बहनों ने संगठन ने मजबूत होकर के अपना कोर्ट में डाला था, याचिका डाली थी कि ऐसे नहीं करेंगे, हम या तो ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, इस तरीके से करेंगे, चाहे कुछ भी करवा लो। तो उनकी जीत हुई। 4 हफ्ते का सरकार से जवाब मांगा है कि 4 हफ्ते के अंदर उनको कुछ न कुछ किया जाए, फ़ोन के लिए पैसे दिए जाए। इसी तरह से अगर हर राज्य की बहनें अपना कुछ करना चाहें, संगठन वाले मजबूत होकर के करें, तो इनको भी
सरकार से कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ हासिल होगा और हो सकता है इसको भी जल्द से जल्द लागू किया जाए, या ऑफलाइन या ऑनलाइन एक ही तरीके से काम किया जाए। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, 2-3 मिनट का है, और हर वीडियो को देखें, सुबह सुबह वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिसमें आपके लिए कई अहम जानकारियाँ हैं।